अब बच्चों हम बात करते हैं सामाजिक स्वच्छता की। सामाजिक स्वच्छता, यह सामाजिक स्वच्छता के प्रति जागरूकता के अभाव में लोग करते क्या हैं बच्चों, इधर उधर कूड़ा फेंक देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अनजान होते हैं और सड़कों पर हम जाते हैं तो हम जगह जगह गंदगी का ढेर देखते हैं। वहाँ पर ऐसे ही लोग आते हैं और बिना कुछ, वह उनके अंदर कुछ अभाव होता है जागरूकता का, वह समझ नहीं पाते कि हमें यहाँ कूड़ा फेंकना चाहिए या नहीं फेंकना चाहिए, और कूड़ा फेंक कर चले जाते हैं। इस फेंके हुए कूड़े पर बच्चों मच्छर और मक्खियाँ बहुत अधिक पनपती हैं, और यही जो मक्खियाँ पनपती हैं ये वहाँ पर जो सब्जी फल वाले या कोई भी खाने की सामग्री वाले खड़े होते हैं, वह मक्खियाँ उन खाने की सामग्रियों पर बैठ जाती हैं और अपने बैक्टीरिया या वायरस को वहाँ पर छोड़ देती हैं, और इसी तरह ये बैक्टीरिया उन सामानों के साथ हमारे घर में आ जाते हैं। तो बच्चों इसलिए हमें भी ध्यान रखना है और अपने आसपास आपको सभी को ध्यान दिलाना है कि आप इस तरह कूड़े कचरे को इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि किसी न किसी तरह यह बैक्टीरिया या वायरस भी उनके घर पहुंच जाएंगे। खुले में शौच करते हैं, बहुत सारे लोग बच्चों खुले में शौच करते हैं, तो इस कारण वातावरण में अनेक रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन शौच पर मक्खियां बैठती हैं और अपने साथ जीवाणु और विषाणु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। अतः बच्चों आपको भी यही करना है कि सभी लोगों को जागरूक करना है, जैसा कि हमने बोला ही था कि खुले में शौच नहीं जाना है। खुले में शौच ना जाओ, घर में शौचालय बनवाओ। सभी को जागरूक करना है कि खुले में शौच किसी को भी नहीं जाना है। और कई बार जब इससे मक्खियाँ अपने जीवाणु और विषाणुओं को एक दूसरी जगह पर ले जाती हैं और खाद्य पदार्थों पर ये बैठते हैं, तो उनके द्वारा लाए गए जीवाणु या विषाणु खाद्य पदार्थों से पेय पदार्थों में भी चले जाते हैं, और जिसे खाने पीने से टाइफाइड, हैजा या डायरिया हो जाता है। अतः बच्चों हमें कभी भी इस तरह खुला सामग्री को नहीं रखना चाहिए। उस सामग्री को खाने से हमारे, जैसे आपने अभी कहानी में देखा था कि बाहर के गोलगप्पे खाने से खुशी के पेट में दर्द हो गया था और इन्फेक्शन हो गया था। इसी तरह जब हम बाहर की या ऐसी खुली हुई वस्तुएं को खाते हैं तो खाने के बाद में हमारे पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार यह इन्फेक्शन, उसमें गंदा पानी भी हो सकता है, जिसके कारण हैजा या डायरिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। हमें अपने परिवेश को साफ और सुथरा रखना चाहिए। बच्चों इधर उधर फेंकी गई वस्तुएं ही कचरे का रूप ले लेती हैं। घरों का कचरा, विद्यालयों में होने वाला कचरा, उद्योगों का कचरा अक्सर सड़क के किनारे बड़े बड़े पहाड़ों के रूप में एकत्र हो जाता है। तो यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि कचरा जो होता है वो धीरे धीरे एकत्र, जो भी आप सामान धीरे धीरे फेंकते हैं वही कचरे का रूप ले लेता है। अतः हमें कोई भी सामान को इधर उधर नहीं फेंकना है। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि घरों में जो सब्जियां आती हैं, शाक और सब्जियां, फलों का कचरा या जीवों का जो मल मूत्र होता है, यह सब तो गल जाते हैं। इन्हें हम गीला कचरा कहते हैं। इस गीले कचरे को, ये देखिए, शाक सब्जियां और छिलके, सड़ी गली सब्जियां, खराब फल, छिलके, फलों का रस निकालने के बाद शेष आदि गीले कचरे हैं। जो जूस आप पीते हैं, जूस को पीने के बाद जो आपका उसका जो वो बचता है, लिक्विड निकल जाता है, और उसके बाद में वह सब्जियों का रस निचोड़ने के बाद कुछ जो भी मटेरियल बचता है वह क्या होता है, वह गीले कचरे में ही कार्य में आता है। तो इन सब को हम क्या बना सकते हैं, उसकी खाद भी बना सकते हैं। इन चित्रों में अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यह एक गंगा जी या कोई भी नदी दिखाई गई है, इस नदी में कितना कूड़ा कचरा है।
सभी लोग आते हैं, अपने घरों के कूड़े कचरे को यहाँ पर फेंक देते हैं। और इस चित्र में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग भी ऐसा करते हैं कि अपने घरों का कूड़ा एकत्र करा और आए और किसी भी जो कोई भी नदी पानी बह रहा है उसमें वह डाल देते हैं। तो हमें बच्चों उसमें इस तरह से कोई भी कचरे को नहीं डालना है। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। बच्चों, गीला एवं सूखा कचरा एक ही कूड़ेदान में डाल देते हैं और आपको पता है अक्सर इस तरह के कचरे डालने पर क्या होता है, उसमें सड़ी गली बदबू पैदा हो जाती है और यह जो बदबू होती है वह आसपास के वातावरण को भी प्रदूषित कर देती है। अतः हमें इस तरह का कचरा एक साथ नहीं डालना चाहिए। हमारा जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है उसमें इस बात पर भी विशेष जोर दिया गया है कि आप सूखा कचरा या गीला कचरा अलग अलग डालिए और इसके लिए नीले और हरे डस्टबिन का भी प्रयोग करना चाहिए। गीले कचरे के लिए हरे रंग का डस्टबिन और नीले रंग का डस्टबिन सूखे कचरे के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जो गीला कचरा होता है उसकी हम क्या बना लेते हैं, फिर खाद बना लेते हैं। और क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना में भी यह सभी जो कचरा है वह अलग अलग कूड़ेदान में एकत्र करने का सुझाव सभी लोगों को दिया गया है। इसमें बच्चों आप इस चित्र में देखेंगे कि क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना के अंतर्गत सभी लोग इसमें सहयोग करते हैं और सफाई करते हैं। यहाँ पर यह दोनों डस्टबिन दिखाए गए हैं। तो यह कैसा डस्टबिन है बच्चों? ये है हरे रंग का डस्टबिन। और हरे रंग का डस्टबिन में क्या करना चाहिए, हमेशा हमें गीला कचरा ही डालना चाहिए। और यह क्या है, यह है नीले रंग का डस्टबिन और इसमें क्या करना चाहिए बच्चों, इसमें हमें हमेशा सूखा कचरा ही डालना चाहिए ताकि सूखे कचरे को हम रिसाइकिल करके कुछ नया बना सकें। और गीले रंग के कचरे से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी खाद वगैरह के रूप में उसको प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर यह चिंकू आपको बता रहा है कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। ये गीला कचरे के लिए हरे रंग का डस्टबिन और सूखे कचरे के लिए नीले रंग का डस्टबिन। बच्चों, हमें अपने परिवेश को स्वच्छ रखने के लिए अपने चारों ओर की साफ सफाई रखनी चाहिए। हमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं करनी चाहिए। कूड़ा या कचरा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, इससे वायु प्रदूषण होता है। खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। सार्वजनिक खाली भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहिए और स्वच्छता एवं सफाई के लिए समुदाय से मिलकर जन जागरण अभियान को चलाना चाहिए। हैंड पंप के आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, इससे अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं।